This is Ansu from नीव कीट फाउंडेशन। नीव कीट फाउंडेशन के जरिए मैं समाज के उन नींव की तरह भूमिका निभा रहे उन मजदूरों की दास्ता के बारे में बात करने वाला हूं जो पूरी तरह गुमनाम है। मैं बात करने वाला हूं ऐसे मजदूरों की जो आजादी के 70 साल बाद भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। मैं ऐसे लोग की बात करने जा रहा हूं जो आजादी के 70 साल बाद भी अपने आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए जूझ रहे हैं। मैं बात करने वाला हूं उन मजदूरों की जिनके परिवार में आज भी 12 साल से 15 साल में शादी हो रही है बच्चों की, जहाँ पे बच्चे आज भी 5 साल की उम्र से बाल मजदूरी कर रहे हैं, जहाँ पे आज भी माल न्यूट्रिशन है, जहाँ पे आज भी हर वो समस्या एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न जनरेशनल स्लेव ब्रिकलिन वर्कर्स की। मैं बात करने जा रहा हूँ उन मजदूरों की जो आज भी मामूली से इनकम के लिए जो है माइग्रेट कर रहे हैं 8 महीने के लिए। ये बॉन्डेड होते हैं बाय नेचर। कैसे ये मॉडर्न जनरेशन स्लेव बनते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये मजदूर 8 महीने के लिए एक मीगर अमाउंट ऑफ जो एडवांस उनको दिया जाता है 10,000 से 25,000 रुपए के बीच के लिए, उसके लिए वो 8 महीने के लिए माइग्रेट करते हैं ब्रिक लेन्स पे। और पूरे 8 महीने के लिए एक्सप्लॉयटेटिव वर्क कंडीशन में काम करते हैं, जहां उन्हें 12 से 16 घंटे प्रतिदिन काम करना होता है। और वहां पे ये सिर्फ मजदूर काम नहीं कर रहे होते हैं, 5 साल की उम्र से बच्चे भी वहां काम कर रहे होते हैं। और इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये इस इस साइकिल में, इस स्लेवरी साइकिल में फंसे होने के बावजूद जो है ये अवेयर भी नहीं है कि ये एक स्लेवरी का चक्र है। दे हैव एक्सेप्टेड इट। वो ऐसा मान चुके हैं कि ये उनकी डेस्टिनी है, ये उनका भाग्य है। और वहां पे इस 50 मीटर के रेडियस में जो आप चिमनी देख रहे हो, वहां पे हर वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। आप उसके बारे में कल्पना करोगे, आप हाँ बोलो, आप पूछोगे क्या ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, आई विल बी सेइंग यस। और ऐसे मजदूरों की संख्या कोई 1-2 हजार, 1-2 लाख नहीं है। पूरे भारत में 1 लाख से ज्यादा ईंट भट्टों पे 1 करोड़ से ज्यादा मजदूर और 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो है सेम प्रॉब्लम के शिकार हैं, सेम साइकिल में फंसे हुए हैं। सिर्फ बिहार अलोन जहां पे हम काम कर रहे हैं, 7,000 से ज्यादा ब्रिक क्लीन है, 7 लाख से ज्यादा मजदूर और 14 लाख से ज्यादा बच्चे जो है सेम प्रॉब्लम के शिकार हैं। इसकी शुरुआत 2020 में होती है जब कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन लगता है। और मेरा ऐसे 400 से ज्यादा मजदूरों का सामना होता है एक क्वारंटाइन सेंटर के, बिहार के ही क्वारंटाइन सेंटर में, जहां से ये डिफरेंट डिफरेंट जिलों से काम करके मजदूर लौटे थे। उसमें से 30-40 ऐसी लड़कियां थी जो आइदर 12 साल से 15 साल के बीच में थी, और उन्होंने अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी दे ऑलरेडी डिलीवर्ड देयर चाइल्ड, और दूसरी बार वो प्रेग्नेंट थी। और वो दृश्य देखने के बाद मैं उनके साथ काम करना शुरू करता हूँ। और वो शायद वो किताब का पहला पन्ना था 2020 में जो मैंने देखा था। मैं जितना उनके साथ इन्वॉल्व होता चला गया, उतना ही मुझे इस प्रॉब्लम के गहराई के बारे में पता चलता गया। 2020 से जर्नी शुरू होते हुए 2022 तक, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कंसल्टेंट के तौर पर वर्क करना शुरू कर देता हूँ, उस वक्त 2022 में जब हम लोग इस मॉडल को जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद 2024 में मेरी मुलाकात एक फुलवंती से होती है जो उस वक्त 13 साल की उम्र की थी जिस वक्त मैं उनसे मिला था। और उसके हाथ में एक बच्चा था और कोख में दूसरा बच्चा था। फुलवंती की कहानी कोई इकलौती कहानी नहीं है। फुलवंती जैसे हजारों, लाखों फुलवंती हमारे देश में इन ईंट भट्टों पे हैं, जहां पे शायद हम कभी गुजरते हुए चिमनी को देखा होगा हमने, लेकिन हम चिमनी के नींव में क्या घट रहा है उसके बारे में हम शायद आशंकित भी ना हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 3 पिलर अप्रोच पे वर्क कर रहे हैं: अवेयरनेस, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। अवेयरनेस के जरिए हम इन मजदूरों को अवेयर करना चाह रहे हैं डिफरेंट राइट्स, इंटाइटलमेंट के साथ साथ इनके परिवारों में हो रही समस्याओं को लेकर। चाहे ये मजदूर अपने बच्चों के साथ 8 साल 10 साल की उम्र में शराब पीना शुरू करते हैं, चाहे ये बच्चे सब्सटेंस अब्यूज का शिकार होते हो, चाहे लड़कियों की शादी 12 साल 13 साल की उम्र में हो रही हो, चाहे इनके परिवारों में मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर कोई ध्यान ना हो। इन सारे ही मुद्दों को हम अवेयरनेस के पिलर के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही इनके इनके राइट्स, इंटाइटलमेंट्स, इनके पास आधार कार्ड का ना होना, इनके पास बैंक अकाउंट का ना होना, इन सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इंपावरमेंट पिलर के जरिए। हम इनको इंपावर करना चाह रहे हैं बेसिक राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स के साथ साथ सोशल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के जरिए। और फाइनली हम इनके परिवार के नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेट कर रहे हैं फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी स्किल के जरिए, ताकि ये जो है बच्चे नेक्स्ट साइकिल का हिस्सा ना हो। ये जनरेशनल जो मॉडर्न जनरेशनल जो स्लेवरी जो चला आ रहा है, इस साइकिल को तोड़ पाए और मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा बन पाए। 2022 में जब हमने शुरुआत किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोहतास के साथ मिलकर, हमने 12 ब्रिक लेन पे वर्क किया विद 12 फेलोज।
ये चूंकि जैसा मैंने बताया 8 महीने का साइकिल होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 8 मंथ साइकिल इन जून 2023 हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे ब्रिकलिन पे 153 ब्रिकलिन पे काम करने के लिए कहा गया, बट वी वर एबल टू आइडेंटिफाई 92 शिक्षा सेवक, गवर्नमेंट स्टाफ जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले बिहार में, उन 92 शिक्षा सेवक को हमने एंगेज किया इन 24। देन विद द हेल्प ऑफ 92 शिक्षा सेवक फाइनली वी वर्क विद सो मेनी चिल्ड्रन, बट वी कुडंट इंश्योर कि हम वो जो इम्पैक्ट 12 ब्रिकलिन पे दिखा पाए थे, वो 12 ब्रिक वैसा इम्पैक्ट हम क्रिएट नहीं कर पाए। फाइनली वी डिसाइडेड कि हम अपने एक्चुअल फेलोशिप मॉडल पे वर्क करेंगे, एंड इन 24-25 साइकिल लास्ट ईयर अक्टूबर वी स्टार्टेड विथ 12 फेलोज एंड 12 ब्रिकलिन्स। इसमें हमने काफी चेंजेस देखा। हम हमारे पहले बैच से जो बच्चे जो हमारे साथ जुड़े थे, वो इस साइकिल को तोड़ते हुए दे आर इनटू द मेन स्ट्रीम। दे आर एग्जांपल ऑफ रिया और उसका भाई जो एक एग्जांपल है, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा बने हैं। हम इस प्रॉब्लम को तो टेकल कर पा रहे हैं, बट अभी हम हमारे जो मॉडल है इसमें हम लर्निंग सेंटर रन कर रहे हैं अलग अलग ब्रिकलिन्स पे। हम लर्निंग सेंटर चलाने के लिए इन बच्चों के लिए हम अभी तक क्लासरूम इंश्योर नहीं करवा पा रहे हैं। सो हमें अभी क्लासरूम की जरूरत फील हो रही है, ताकि हम इन बच्चों को एक सेफर क्लासरूम, सेफर इन्वायरमेंट दे पाए, और एक स्कूल के तर्ज पे इनके लिए ब्रिकलिन्स पे ही ऐसा इन्वायरमेंट हो जहां पे ये सेफ फील कर पाए, इनको बिना डिस्टर्बेंस के इनको क्लासेस कर पाए, और हमारे फेलो जो फुट सोल्जर हैं वो क्लासरूम में जाके इनके साथ एक बेहतर एजुकेशन इम्पार्ट कर पाए। इसके लिए हम इस सीख कर रहे हैं 2.5 लाख रुपीज पर क्लासरूम, जिसमें एक मॉडल क्लासरूम इनके लिए हम क्रिएट कर पाए, जहां पे क्लासरूम के साथ साथ उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज, बेंच, स्मार्ट स्मार्ट क्लासरूम हो उन बच्चों के लिए। पहली जो 2 लर्निंग सेंटर हमारी बन पाई थी, वो एका इम्पैक्ट के सपोर्ट से ही बन पाई थी, 2 ब्रिकलिन्स पे। हम एक बेसिक क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर पाए हैं। लास्ट ईयर जो हमने स्टार्ट किया, उसमें वी वर एबल टू रीच 3000 प्लस चिल्ड्रेन। तो ऐसे 3000 से ज्यादा बच्चों को हमने लर्निंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया। सो इस वजह से वी आर सीकिंग सपोर्ट फॉर दिस मॉडल क्लासरूम। वी वर एबल टू रिसीव एप्रिसिएशन लेटर फ्रॉम द डीएम फॉर आवर इंटरवेंशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स। 2 कंसेक्यूटिव डीएम ने 2 अलग अलग समय पे हमें हमारे फेलोज को एप्रिसिएशन लेटर प्रोवाइड किया। वेयर वी ट्रेंड 92 शिक्षा सेवक गवर्नमेंट स्टाफ टू इंगेज इन आवर लर्निंग सेंटर। तो ऐसे 92 ब्रिकलिन्स पे हमने 3000 से ज्यादा बच्चों के साथ ऐसे शिक्षकों के साथ वर्क किया था। एंड दीज आर द कैंप्स जिनके जरिए जो है हम इनके बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, अभी तक जैसे मैंने बताया इनके पास बैंक अकाउंट से लेकर आधार कार्ड तक नहीं होता है, और बेसिक वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जोड़ने का हम काम करते हैं। ऐसे कैंप्स के जरिए ब्रिकलिन पे हम कैंप लगा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दीज आर द अवेयरनेस कैंप जो कंटिन्यूअस चल रहा होता है, ताकि इनके परिवारों को इंश्योर किया जा सके बेसिक राइट्स एंटाइटलमेंट के साथ साथ, बेसिक अवेयरनेस के साथ 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 भी। और जो हमारा मॉडल है इसमें 5 रुपीज पर डे पर बेनिफिशरीज का है, जो हमारा डेली रनिंग कॉस्ट है, जिसमें 1.5 लाख रुपीज पर ब्रिकलिन पर ईयर का हमारा कॉस्ट आता है। And currently we are running at 12 brick lanes with support of Ajim Premji Foundation. The was the first like grant institution for us, formal grant institution जहां से हम अभी support लेके work कर रहे हैं. However, right now we are not getting grant for creating learning center.